वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग पंचायत राज का डिटेल से स्टडी किए थे और आप लोगों का कमेंट आया कि रामगढ़ राज के बारे में बताएं। तो चलिए अगला वीडियो हम लोग रामगढ़ राज पर ही देखते हैं। इसमें करीब करीब आपका 2 से 3 वीडियो जाएगा भाई, क्योंकि रामगढ़ राज जैसे नागवंशी राज था वैसे ये एक बड़ा वंशावली है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि नागवंश का करीब करीब 7th या 8th पार्ट गया, तो इसमें भी 2 या 3 पार्ट तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो पहला पार्ट जो है इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि रामगढ़ राज्य का स्थापना कैसे हुआ और इसका राजधानी कौन कौन सा बना। आज हम लोग राजा के बारे में विशेष जानकारी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ वो 1368 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1368 ईस्वी में हुआ। और इसका जो संस्थापक है कौन है? बाघदेव सिंह है। और यह राज्य में जो रहा वो 1953 ईस्वी तक रहा। तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना कैसे हुआ, थोड़ा सा इसका इतिहास को समझिए यहाँ पर। तो जो बाघदेव सिंह और इसके बड़े भाई हमारे सिंहदेव हैं। ठीक है, बाघदेव और उसके बड़े भाई सिंहदेव छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा के दरबार में ये लोग सेवादार थे, मतलब कि वहां पर सेवा देते थे। तो उसी समय जो उसके स्वामी, मतलब यहाँ पर स्वामी का मतलब होता है राजा। तो राजा से जब इन लोग का विवाद हुआ, थोड़ा सा अनबन हुआ, तो बाघदेव जो है वो छोटानागपुर खास के नागवंशी राजमहल को छोड़ करके ये जो है हमारा बड़का गांव के निकट कर्णपुरा परगना चले गए। कहाँ चले गए? बड़का गांव के निकट कर्णपुरा परगना चले गए। और यहाँ जाने के बाद यहाँ का जो लोकल राजा था उसको युद्ध में वो हरा दिए और हराने के बाद ये कब्जा कर लिए। और जब कब्जा किए उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पर 21 परगना पर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? 21 परगना पर कब्जा कर लिया। तो पहले इन्होंने किस पर कब्जा किया? तो बड़का गांव के सामने एक कर्णपुरा परगना था, उस पर कब्जा किया। कहां से आने के बाद? जब वो नागवंशी शासक के दरबार में रहते थे सेवादार के रूप में, तो उससे मैंने वहां का राजा से जब अनबन हो गया, अनबन हुआ तो वो छोड़ करके कहाँ चले गए? बड़का गांव के कर्णपुरा परगना में चले गए। तो वहां पर एक लोकल छोटा राजा था, उससे युद्ध किया और वो क्षेत्र हासिल कर लिया। इसी तरह से धीरे धीरे दीमक की तरह, जैसे दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खाता है, घून लकड़ी को धीरे धीरे खाता है, उसी तरह से धीरे धीरे इन्होंने 21 गो परगना पर कब्जा कर लिया, एक बड़ा क्षेत्र स्थापित कर लिया। और इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। किसने? बाघदेव ने रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दिया और इसका पहला राजधानी सिसिया को रखा। सिसिया, ठीक है, पहला राजधानी कहाँ रखा? सिसिया को रखा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा एक, जैसे कि हम बता रहे हैं बड़का गांव के कर्णपुरा परगना में चले गए, वहां पर जब कर्णपुरा पर कब्जा कर लिए, तो जैसे कि 2 या 4 गो परगना कब्जा किए थे, तो उन्होंने सिसिया को पहला राजधानी बना दिया इन्होंने। ठीक है, और राजधानी बनाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने 21 परगना पर क्या किए? कब्जा किए। अब देखा कि हमको एक अच्छा किला का जरूरत है, तो इन्होंने सिसिया से करीब करीब वही 7-8 किलोमीटर दूर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम रांची में कोकर में हैं तो जाकर के जुमार पुल मान लीजिए, चाहे आपका BIT मान के चलिए, तो इतना दूर पर एक जगह है जिस जगह का नाम है हमारा क्या? उर्दा या उर्दागढ़। तो ये जो उर्दागढ़ है ये है हमारा बियाबान पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? बियाबान पहाड़ी, जो पत्थलगड्ढा में है। जैसे कि 5 परगना क्षेत्र में जितने भी मैंने कि कुशवाहा ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिल्ली क्षेत्र में हो गया या आपका मुंडू क्षेत्र में जो कुशवाहा देखने को मिलता है, जो अधिकांश कुशवाहा जाति जो है ये पत्थलगढ़ा से ही आए हैं और आकर यहाँ बसे हैं। तो कहने का मतलब वही पत्थलगड्ढा है। यहाँ पर एक भद्रकाली का मंदिर भी है, भद्रकाली मंदिर है इस इटखोरी, उसी रास्ते में आगे जाइएगा पत्थलगड्ढा से थोड़ा देर आगे तो हमारा एक भद्रकाली का काली मंदिर भी मिलेगा। और वहाँ पर बहुत सारा पुरातत्व अवशेष भी मिला है और वहाँ पर खुदाई भी पुरातत्व का भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति भी मिली, बहुत सारा कुछ वहाँ पर मिला है इटखोरी में, जो आपका पत्थलगड्ढा के नज़दीक ही
पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है पत्थलगड्ढा से, ठीक है। तो यहाँ जो भद्रकाली मंदिर है, ठीक है, तो वही पत्थलगड्ढा की बात कर रहे हैं जो बड़का गांव से थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पर एक बियाबान पहाड़ी है, तो इस बियाबान पहाड़ी पर जो है उसी के सटले में, बियाबान पहाड़ी के सटले में एक उर्दा बस्ती है, और उसी उर्दा बस्ती के नाम पर हमारा क्या बना, एक उर्दा किला बना। इस किला को बनाने के लिए पत्थल और उड़द का दाल का लेप का इस्तेमाल करके इस किला का निर्माण किया गया था। किसका किसका, ध्यान से सुनिएगा, पत्थर और उड़द का दाल का लेप, ठीक है, से इस किला का निर्माण किया गया था। आज के डेट पे ये किला जो है अपना अस्तित्व को ढूंढ रही है। मैंने गया था भाई देखने के लिए, मैं देख के आया हूँ, वाकई में अस्तित्व को ढूंढ रही है। मतलब कि झारखंड सरकार को इस किला पर ध्यान ही नहीं है, उर्दा का किला पर। अगर आप जा करके देखिएगा उर्दा का किला, ठीक है, तो लगेगा कि ये छोटा मोटा पत्थर एक दूसरे के ऊपर टेंगरल है और किला है, लेकिन आज भी है, किला का अस्तित्व है, ठीक है, लेकिन अपना वो अस्तित्व को ढूंढ रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा राज्य का प्रथम किला है, उर्दा का किला। तो झारखंड सरकार को इसको सांस्कृतिक धरोहर को समझते हुए इसका रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर उसका डेवलपमेंट किला का करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी झारखंड जो है प्राकृतिक सौंदर्य से बसीभूत है। यहाँ पर पर्यटन का बहुत ज़्यादा स्थान है, पर्यटन से यहाँ पर इनकम हो सकता है। साथ ही साथ ये जो उर्दा का किला है ये हमारा एक ऐतिहासिक किला है, तो सरकार पर इस पर ध्यान जाना चाहिए कि इस उर्दा का किला का जीर्णोद्धार करके इसका कम से कम रख रखाव किया जाए, ताकि ये एक राजवंशीय किला है। आज अपना ही अस्तित्व वो किला ढूंढ रही है, मतलब पेड़ उड़ गया है, बिल्डिंग टूटने, जो किला है ध्वस्त हो गया है, जमीन पे मिलने के कगार पर आ गया है। सरकार को ध्यान ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली जमीन पर उर्दा का किला अगर दफन हो जाता है तो रामगढ़ राज्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व की शुरुआत यहीं से है, उर्दा का किला से। तो सिसिया से उर्दा का डिस्टेंस वही करीब करीब 6-7 किलोमीटर का दूरी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं है, अधिक से अधिक होगा। अगर नापे तो नहीं भाई, बाइक से गए थे, लेकिन अगर ध्यान देते तो लगता है कि वही 7-8 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा उर्दा का किला और सिसिया के बीच का। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो उर्दा का किला ये बागदेव सिंह ने ही बनाया, जो रामगढ़ राज्य का स्थापना किया। उसके बाद मुगल आक्रमण के डर से उर्दा से रामगढ़ राज्य का राजधानी किसको बनाएगा, बादाम या बादम, कहीं कहीं बादाम मिलता है, कहीं कहीं बादम मिलता है, तो बादम को राजधानी बनाया गया। कब, तो हमारा 1642 ईस्वी में, ठीक है। किसको, बादम को राजधानी बनाया। और किसने राजधानी बनाया, तो हेमंत सिंह ने बनाया। हेमंत सिंह का नाम, जब अगर हम रामगढ़ राज्य का वंशावली में जाते हैं, जो खुद सौरभ नारायण सिंह जो उसको अपने पोस्ट पे डाले हैं, तो उस वंशावली में इनका हेमंत सिंह का नाम हिम्मत सिंह मिलता है। क्या मिलता है, हिम्मत सिंह मिलता है। और हेमंत सिंह जो है 1604 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक राज्य किए। इसके बीच एक और राम सिंह आते हैं और मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बादाम से राजधानी का स्थानांतरण कहाँ हुआ, रामगढ़ हुआ। और रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया, दलेल सिंह ने बनाया। रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया, दलेल सिंह ने बनाया। और दलेल सिंह रामगढ़ राज्य पर 1677 से 1724 ईस्वी तक राज्य किए। कितना से कितना तक, 1677 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ पर दलेल सिंह ने राज्य किया। तो पहला राजधानी क्या बना, सिसिया बना। और जब पूरा 21 परगना जीत लिया कौन, बागदेव ने, तो उर्दा या उर्दागढ़ को राजधानी बनाया। और इस राजधानी का जो किला जो बना है वो पत्थर और उड़द दाल के लेप के जोड़ से बना हुआ किला है। और आज अपना ये किला अस्तित्व को ढूंढ रहे कि कोई मेरा तो धरोहर को बचाए, लेकिन झारखंड सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। इसके बाद रामगढ़ के बाद अगला राजधानी जो रामगढ़ राज्य का बना वो इचाक बना, ठीक है। इचाक, तो इचाक को राजधानी बनाया तेज सिंह ने। किसने बनाया, तेज सिंह ने। और तेज सिंह जो रामगढ़ राज्य के पर राज्य किया वो 1772 ईस्वी से 1780 तक राज्य किया। उसके बाद इचाक से अगला राजधानी रामगढ़ राज्य का क्या बना, पदमा बना। तो पदमा को राजधानी बनाया ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया। किसने बनाया, ब्रह्मदेव नारायण
सिंह ने बनाया। तो टोटल अगर देखा जाए तो रामगढ़ राज्य का राजधानी हमारा कितना बार बना, 1 2 3 4 5 6 राजधानी हुई, जिसमें पहला राजधानी सिसिया था, उसके बाद उर्दा हुआ, उसके बाद बादाम हुआ, उसके बाद रामगढ़ हुआ, उसके बाद इचाक हुआ और अंतिम राजधानी जो हुआ वो पदमा हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वो कामाख्या नारायण सिंह हुआ। कौन हुआ? कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह, ठीक है। और ये जो राज्य किए कामाख्या नारायण सिंह, ये 1939 से 1953 तक किए। एक्चुअली में इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था और 1919 ईस्वी में ही भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको राजा घोषणा जो किया गया 1937 में किया गया, अब पूर्ण शासन का बागडोर जो है 1939 में दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब देश हमारा आज़ाद हो गया, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो एक अधिनियम लाया गया 26 जनवरी 1955 का अधिनियम। ये अधिनियम था बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। ये क्या, कौन सा था? बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। और ये था मेरे भाई रामगढ़ राज्य का फंडामेंटल जानकारी, जिसको ब्रीफ हिस्ट्री कहते हैं। आगे हम लोग एक एक राजा के बारे में डिटेल से रामगढ़ राज्य का पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा ये नागवंश गया था वैसे ही ये रामगढ़ राज्य लंबा चलेगा। ये बहुत ही लंबा शासन चला है। देख लीजिए 1368 से आपका 1953 तक, मतलब कि लगभग 200 साल का शासन है, ठीक है। तो 200 साल का शासन है तो बहुत सारा राजा इसमें आए होंगे, तो ऑटोमेटिक है कि इसका इतिहास बहुत ही लंबा होगा। साथ ही साथ इसका 6 राजधानी बना है और इसमें जैसे कि रामगढ़ राज्य का पहली शाखा है, दूसरी शाखा है, तीसरी शाखा है, यानी कि शाखा भी बना है इसका। तो इसलिए इसका एक बहुत ही विस्तृत जानकारी से हमको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। अभी बेसिक क्वेश्चन आज के क्लास में आपसे यही पूछा जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि रामगढ़ राज्य का स्थापना किसने किया? तो बागदेव सिंह ने किया। बागदेव सिंह पहले कहाँ पर रहते थे? तो नागवंशी राज्य के दरबार में रहते थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब किया? तो 1368 ईस्वी में किया। रामगढ़ राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो कामाख्या नारायण सिंह है, ठीक है। कौन है? कामाख्या नारायण सिंह है। बागदेव जो जब नागवंशी दरबार को छोड़े तो सबसे पहले कहाँ गए? तो बड़का गांव के, ठीक है, कर्णपुरा परगना में गए और कर्णपुरा के राजा को हरा करके वो अपना राज्य का स्थापना किए और पहली राजधानी उन्होंने सिसिया को रखा। किसको रखा? सिसिया को रखा। उसके बाद उन्होंने 21 परगना पर कब्जा कर दिया, ठीक है। कितना परगना पर? 21 परगना पर कब्जा किया। उसके बाद सिसिया से 6-7 किलोमीटर दूर उर्दा को अपनी राजधानी बनाया और ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला का निर्माण किया। और इस किला, जो ये किला बना हुआ था, पत्थर और उड़द के दाल के लेप से बना हुआ था। उसके बाद सिसिया के बाद उर्दा आता है। उर्दा के बाद अगला, तो सिसिया और उर्दा का राजधानी किसने बनाया? बागदेव ने बनाया। और ये उर्दा जो है वर्तमान में पत्थलगड़ा के नज़दीक है। पत्थलगड्डा से पलायन किए हुए कुशवाहा जाति जो है आज भी हमारे 5 परगना क्षेत्र के बुंडू, सिल्ली और सोनाहातू क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उसका वंशज आज भी हमारे बुंडू, सोनाहातू और सिल्ली क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ के? तो पत्थलगड्डा के कुशवाहा जो है पलायन करके जब यहाँ आकर बसे थे, ठीक है। मतलब कि इधर आए और बस गए, यहाँ पे माहौल अच्छा था, खेती बाड़ी का सब ही था, तो इधर बस गए। तो कहने का मतलब पत्थलगड्डा जितने भी कुशवाहा जो आपको इधर देखने को मिलते हैं, आपको सिल्ली हो गया, सोनातू हो गया, बुंडू हो गया, ठीक है, तमाड़ एरिया में, तो लगभग इस सब में आपको पत्थलगड्डा के ही कुशवाहा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि देखिए इस चीज़ का वंशावली को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद मुगल के डर से, ठीक है, उर्दा से राजधानी कहाँ स्थानांतरण किया गया? बादाम स्थानांतरण किया गया। बादाम राजधानी कौन बनाया? हेमंत सिंह ने बनाया। और सौरभ नारायण सिंह जो हैं पदमा के जो राजा थे, जो उन्होंने अपना वंशावली जारी किए हैं, उस पर हेमंत सिंह का नाम हिम्मत सिंह मिलता है, ठीक है। उसके बाद बादाम से अगला राजधानी कौन बना?
तो रामगढ़ बनाया। रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया पूछता है, तो दलेल सिंह ने बनाया। उसके बाद पूछता है इचाक को राजधानी किसने बनाया, तो तेज सिंह ने बनाया। पदमा को राजधानी किसने बनाया, तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया। कौन से बिल के तहत रामगढ़ राज्य की जो क्या बोलेंगे अस्तित्व को समाप्त किया गया, तो 26 जनवरी 1955 के बिहार भूमि सुधार क्या है अधिनियम धारा 3 के तहत, याद रखिएगा धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और इसको झारखंड प्रदेश में शामिल करके इसको बिहार राज्य के अंदर रख दिया गया, जो बाद में ये झारखंड में आ गया। ये जो था मेरे भाई रामगढ़ राज्य का छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस राजवंश के एक एक राजा के बारे में। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।